हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचआरटीसी कंडक्टर के रिगार्डिंग ये जो हिंदी व्याकरण का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है संधि विच्छेद, उसके लगभग आपके लिए 40 जो है टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गया हूँ, जो आपके आने वाले जो अभी 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और हमने इसमें ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एचआरटीसी कंडक्टर के रिगार्डिंग हमने हिंदी से जो व्याकरण के इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जिसमें कि एक शब्दों के लिए अनेक शब्द और मुहावरे और आपके समास, इन सभी की वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर दी है और उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से उन वीडियोस को दे सकते हो। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें आप अपने सभी टॉपिकों को रिवाइज कर सकते हो। और आपके लिए मैं एक वीडियो एचपी जीके की भी लाऊंगा। आपको पता है कि एचपी के एग्ज़ाम में एचपी जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आपके लिए जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, यानी कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। तो ए इसका सही आंसर होगा। और संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि आपके पास जो होती है, सी इसका सही आंसर होगा, 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यानी कि दयानंद में कौन सी संधि है? तो दयानंद में आपके पास संधि है वो है दीर्घ संधि। तो बी इसका सही आंसर होगा। कपीश में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो कपीश में जो आपके पास संधि है वो है बी, यानी कि दीर्घ संधि। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सदैव में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सदैव में जो प्रयुक्त संधि है वो है आपके पास इसमें बी, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा स्वर संधि। सदैव में है स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि आप किस प्रकार से संधि विच्छेद में व्यक्त करोगे? तो इत्यादि में जो सही संधि विच्छेद है वो आपके पास है इति प्लस आदि। तो आप इसे दे सकते हैं कि इसमें जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न पैदा होगी, तो आप इसलिए एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ ये काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन है जो पिछले कई बार क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इति प्लस आदि ये इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद है नी प्लस अर्थक। तो आप इसमें दे सकते हैं कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको कितनी कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसमें सही आंसर है सी, नी प्लस अर्थक। और आप इसमें आज एमसीक्यू में प्रैक्टिस भी कर सकते हो और हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इससे आपको अपना जो लेवल का अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आपके पास अभी भी 3-4 दिन बचे हैं, तो आप अभी इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निराशा का सही संधि विच्छेद है, इसका आंसर है सी, नी प्लस आशा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको निराशा को लिखना है, नी प्लस आशा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। और आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद जो लिखा जाता है वो है आपके पास बीस, यानी कि आशीर, इसमें आपके दो बिंदी जो हलंत लगते हैं प्लस वाद, आशीर्वाद। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महेश का जो सही संधि विच्छेद है वो आपके पास है बी, महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। तो आप दे सकते हैं कि बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है सप्त प्लस ऋषि। सी इसका सही आंसर होगा, सप्त प्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप इसे अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो गायक का जो संधि विच्छेद है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कि आपके पास गायक और पवन, और ये संधि जो है कई बार रिपीट हो चुकी है। हमीरपुर जो आपका चयन बोर्ड होता था वहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि गायक के जो सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसकी सही संधि विच्छेद होगी बी, यानी कि गे प्लस किस प्रकार से आपको ये लिखना है तो आप देख सकते हैं गे प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पवित्र का सही संधि विच्छेद है आपके पास पो प्लस इत्र। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, पो प्लस इत्र। इस प्रकार से आप इसे लिखोगे पो प्लस इत्र। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में, तो आपको इस प्रकार से इन्हें चूज करना है, पो प्लस इत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? यानी कि प्रत्येक का आप किस
सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है प्रति प्लस एक, तो ए इसका सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो गिरीश का सही संधि विच्छेद है गिरी प्लस ईश, बी इसका सही आंसर होगा, गिरी प्लस ईश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के आपके पास 5 भेद होते हैं, तो सी इसका सही आंसर होगा। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? तो घुड़दौड़ जो है उसका सही संधि विच्छेद है घोड़ा प्लस दौड़। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी ऑप्शन जो है इसका सही है, घोड़ा प्लस दौड़, आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें भी बता सकते हैं कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है वो है वात प्लस अनुकूल, तो ये आपके पास ऑप्शन ए में है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको वात प्लस अनुकूल लिखना है, और आपको आप देख सकते हैं कि सभी जो ऑप्शन जो है इससे मिलते जुलते हैं। आपको इसकी मात्राओं का ख्याल रखना है कि किस प्रकार से मात्रा इसमें चेंज होगी। तो आप देख सकते हैं कि ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रम प्लस अस्त्र यानी कि भ्रम प्लस अस्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो भ्रम अस्त्र यानी कि ए इसका सही होगा, भ्रम प्लस अस्त्र। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप संधि विच्छेद को टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चावास का सही संधि विच्छेद क्या है? अगर आप देखेंगे कि इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको, अब आपके पास रिवीजन का टाइम बचा है, अब आप रूल पढ़ने यहाँ से बैठोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो आप जो है, मैं इम्पोर्टेंट ये आपके लिए लाया हूँ, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे कि उच्च प्लस वास का सही होगा उत प्लस वास, यानी कि जो छ होता है यहाँ पर तो में बदल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि उत प्लस श्वास, आप देख सकते हैं कि बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद है नम प्लस ते दो, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, नम प्लस ते, तो ये इसका संधि विच्छेद है नम प्लस ते, डी इसका सही आंसर होगा। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है? संतोष का सही संधि विच्छेद है सम प्लस तोष, यानी कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये लिखना है, सम प्लस तोष, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो विश्वामित्र को लिखा जाता है विश्व प्लस अमित, तो डी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितना कंफ्यूजन इसमें बच्चों को होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन दिए गए हैं विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र या विश्व हलंत के साथ मित्र। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के कंफ्यूजन इसमें पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम का सही संधि विच्छेद क्या है? तो संगम का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपके पास बी, सम प्लस गम, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्वागतम में जो प्रयुक्त संधि है वो आपके पास है यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो इसमें आपके पास गुण संधि है, तो ए इसका सही आंसर होगा, सूर्योदय में है गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तो उच्चारण में आपके पास संधि जो है वो है व्यंजन संधि, तो ए इसका इंपॉर्टेंट रहेगा, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उल्लेख जो है उसका सही संधि विच्छेद होता है, क्योंकि जो इसमें डबल जो वर्ड्स आ रहे हैं तो उसमें आपके पास जो है जो ये लॉ है ये तौ में बदल जाता है। तो आपको पता होगा जब आप इसके रूल्स पढ़ोगे तो आपको इसमें पता लग जाएगा कि लॉ का उत प्लस इसका तौ बदल जाएगा, तो उत प्लस लेख, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद है वो है अति प्लस आचार, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि अति प्लस आचार, यानी कि डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद है, यहाँ पर भी आपको पता है कि जो दिगंबर है उसको क में वो चेंज हो जाता है, तो ये इसका सही होगा दिग प्लस अंबर। तो ये आप कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो दिग प्लस अंबर जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि उड्डयमन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उड्डयमन का सही संधि विच्छेद है उत प्लस डयनम, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपके पास डॉ जो है डबल जो वर्ड्स आ रहे हैं वो तौ में बदल चुका है, उत प्लस डयनम, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो सत्याग्रह में जो संधि प्रयुक्त होती है वो है दीर्घ संधि, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन प्लस भाव, मन प्लस भाव को आप किस प्रकार से लिखेंगे? ये एक संधि यहाँ पर दी गई है, तो मन प्लस भाव जो है मनोभाव, सी इसका सही आंसर होगा।
मनोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? तो सज्जन का संधि विच्छेद है सत प्लस जन। आप दे सकते हैं कि ये भी काफ़ी कंफ्यूजन वाला रहने वाला है। यदि आपसे पूछा जाएगा सज्जन की संधि आप किस प्रकार से लिखोगे, तो इसमें भी आपके पास डबल वर्ड जो आ रहे हैं, इसमें डबल वर्ड का जो है तो में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे सत प्लस जन, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो ज्ञानोदय में जो संधि है वो आपके पास है स्वर संधि, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो पर्यावरण का जो संधि विच्छेद है आप इसमें देखेंगे तो परि प्लस आवरण, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे भी नोट कर सकते हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। परि आवरण, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? यानी कि अध प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो संधि है आपके पास विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यानी कि दिगंचल का सही संधि क्या विच्छेद क्या है? तो दिगंचल का सही संधि विच्छेद है आपके पास दृक् प्लस अंचल, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पो पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं कंडक्टर के एग्जाम के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आपके पास गायक, पवन और नमस्ते, आशीर्वाद और इस प्रकार के संधि विच्छेद बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप इसे अपने कमेंट बॉक्स में हाँ बताएं इसका संधि विच्छेद क्या होगा पवन का सही संधि विच्छेद। तो पवन का सही संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी कंफ्यूजन है, तो सी इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं कि जो डी ऑप्शन दिया गया है पो प्लस अन दिया गया है, लेकिन इसमें डबल मात्रा लगी है, लेकिन इसमें जो मात्रा होती है वो सिंगल मात्रा इसमें होती है पो प्लस अन, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ जो है उसमें सर्ग संधि है, उसमें है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो ये आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गया था। इसमें आपके एग्जाम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें जो आपके लिए पवन की संधि है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप इसे देख सकते हैं। और उसके बाद जो है आपकी जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है, उसके बाद पर्यावरण की संधि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त कौन सी संधि है? और आपके लिए सज्जन का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो आप किस प्रकार से इसे लिखोगे? और इसमें आपके लिए दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिग प्लस अंबर, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपके पास अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है? उल्लेख, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि डबल जो जिसमें वर्ड आ रहे हैं वो तो में चेंज हो जाता है, तो उत प्लस लेख इसका होगा, बी इसका सही आंसर है। तो आप इसमें देख सकते हैं। और भी आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जैसे कि आप संगम का सही संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस गम, आपको किस प्रकार से विश्वामित्र का जो संधि विच्छेद हमने बताया है कि यहाँ काफ़ी बच्चों को ये सी करके आने वाले हैं, लेकिन सी इसका सही नहीं होगा, तो डी इसका सही होगा विश्व प्लस अमित। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। संतोष, संतोष का जो है सम प्लस तोष, यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। और नमस्ते आप देख सकते हो कि किस प्रकार से लिखते हो, यहाँ भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होने वाला है एग्जाम में, तो कई इसमें नम प्लस ते करके आएंगे, लेकिन इसका जो होता है नम प्लस ते, यानी कि डी इसका सही होगा। और आपके पास उच्चावास यानी कि उत प्लस श्वास, यानी कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मास्त्र की संधि, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वातानुकूल और घोड़ा दौड़, यानी कि घोड़ा प्लस दौड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप इसे भी देख सकते हैं गिरीश में कौन से किस प्रकार से आप लिखोगे, गिरी प्लस ईश, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो पवित्र की संधि, यानी कि पवित्र आप किस प्रकार से लिखेंगे? पो प्लस इत्र, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, तो आप इसे भी देख सकते हो। और आपके पास गायक, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है गे प्लस अक, यानी कि आप देख सकते हैं कि डबल। पवन में आपने एक मात्रा वहाँ लगी थी, लेकिन गायक में दो मात्राएं लगती है, गे प्लस अक, तो ये इसका सही आंसर होगा बी। तो आप ये दे सकते हैं कि सप्तऋषि किस प्रकार से आपको लिखना है। तो और आपके पास महेश का सही संधि विच्छेद जो है आपके पास महा प्लस ईशा आप लिखेंगे, 20 का सही होगा। और आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद जो है आशीर प्लस वाद, 20 का सही होगा। और आप दे सकते हैं कि निराशा, नी प्लस आशा, तो आप इसमें दे सकते हैं निरर्थक का सही संधि विच्छेद आप लिखेंगे नी प्लस अर्थक, सी इसका सही होगा। और इत्यादि का इति प्लस आदि, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा, यहाँ भी आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से लगभग हमने यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 40 जो है क्वेश्चन संधि के डिस्कस किए हैं, जो आपके आने वाले जो कंडक्टर एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, और इसके अलावा अन्य एग्जामों में भी आपकी हेल्प करेंगे।
तो आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पर प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हो। और इसके अब कंडक्टर के रिगार्डिंग मैं आपको एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें मैं एचपीजीके के टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मेरिट में आने के लिए आपको एचपीजीके में अच्छा मार्क्स लेने पड़ेंगे, तभी आपकी मेरिट में जगह बन पाएगी। तो आज की वीडियो मैं बस यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।